नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप Facebook पर देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत लाइक और फॉलो करें। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की हो सकती है छुट्टी, सेल्फ इंटरेस्ट की राजनीति का आरोप। 2 साल में प्रदेश कमेटी भी नहीं बना पाए। कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल सकती है। अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चा पार्टी के भीतर तेज हो गई है। अखिलेश सिंह पर सेल्फ इंटरेस्ट में राजनीति करने का आरोप लग रहा है। पार्टी के भी नेताओं का मानना है कि उन्होंने कभी खुद तो कभी बेटे को बढ़ाने की कोशिश की, पार्टी हित में नहीं सोचा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 3 सीट पर हुई। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जवाबदेही भी खुद नहीं ली थी। साथ ही कहा था कि पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। दैनिक भास्कर 5 बड़ी वजह बता रहा है, जिससे साफ होता है कि अखिलेश सिंह की कुर्सी खतरे में है। जानिए अखिलेश सिंह पर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट में राजनीति की अखिलेश सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स की। उनका राज्यसभा का टर्म पूरा हो गया था। वे चाहते तो किसी अन्य कांग्रेसी को मौका दे सकते थे, लेकिन दोबारा कांग्रेस से राज्यसभा गए। बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट दिलवाया। आकाश बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए। ये राजपूत भूमिहार बहुल इलाका है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर बड़े और गंभीर आरोप जून माह में लगाए थे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट बंटवारे में लेन देन किया गया, साथ ही बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया। गलत नीति और राजद से प्रेम के चलते ही पार्टी को बिहार में 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 9 में से 7 सीटों पर जीत तय थी। अगड़ी जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए कांग्रेस से 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। 9 में से 4 सीटों पर नेताओं के बेटे को लड़वाया गया। 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कभी न कभी पाला बदला था। अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं। वे पटना साहिब से चुनाव लड़े। सन्नी हजारी को समस्तीपुर से टिकट मिला। उनके पिता महेश्वर हजारी जेडीयू से सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस का टिकट बेटे आकाश सिंह को मिल गया। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट मिला था। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट मिला। वे चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके पिता कैप्टन जय नारायण निषाद मुजफ्फरपुर से 2 बार सांसद रह चुके थे। सभी नेताओं के बेटे चुनाव हार गए। मनोज कुमार को सासाराम से टिकट मिला। वे बसपा से कांग्रेस में आए थे। अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट मिला। वे भागलपुर के विधायक हैं, लेकिन 2009 में अजीत शर्मा बसपा से चुनाव लड़े थे। तारिक अनवर को कटिहार से टिकट मिला था। उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी बना ली थी। कटिहार से एनसीपी की टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं। टिकट बंटवारे पर कई तरह से सवाल उठे। इससे यह भी मैसेज गया कि राजपूतों भूमिहारों का वोट ट्रांसफर कराने में अखिलेश असफल रहे। लालू प्रसाद के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी श्री कृष्ण सिंह की जयंती का भव्य आयोजन किया था। उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्य अतिथि थे। लालू प्रसाद ने मंच से कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को पहली बार मैंने राज्यसभा भिजवाया। इसके लिए जेल से ही फोन पर सोनिया गांधी से पैरवी की। ऐसे भी लालू प्रसाद और अखिलेश प्रसाद सिंह की निकटता काफ़ी रही है। पार्टी के अंदर और बाहर कई नेता ऐसे मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं हो पा रही है कि लालू प्रसाद नहीं चाहते। इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पप्पू यादव को मनचाही जगह पोड़िया से कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई। लालू प्रसाद ने जेडीयू से आरजेडी में लाकर बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का टिकट दे दिया। कांग्रेस देखती रह गई। पप्पू यादव निर्दलीय लड़कर जीत गए। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।